और आज रोए भी नहीं, रोने का नाटक कर रहे हैं। रोए हो? आंसू देखे आपने? आवाज कर रहे थे मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इसी तरह कर रहे थे ना। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और जिस ढंग से आप देख रहे हो कि चुनाव प्रचार पूर्ण रूप से थम गया है और मेरे साथ इस समय जो है गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी बैठे हैं। और गणेश गोदियाल जी अभी पौड़ी एसएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिलने आए थे। अब देखते हैं कि क्या मामला है, क्यों वो मिलने आए हैं। गोदियाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। एक धन्यवाद। एक फेसबुक पर एक वीडियो चल रहा है। अरे भाई पैर मत छो यार, कहाँ आप लोग। एक फेसबुक पर एक वीडियो चल रहा है और उस वीडियो में एक व्यक्ति अपने को रामनगर का मंडल अध्यक्ष बता रहा है। वो एक भवन के सामने गया है और वो कह रहा है कि गणेश गोदियाल ईमानदारी का दम भरते हैं। ये एक भवन गणेश गोदियाल का है और यहाँ चोरी की लकड़ी रखी हुई है। तो आरोप लगाने से पहले, किसी बात का आरोप लगाने से पहले उसके जांच जरूर होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए, तब जाके कोई आरोप लगाए। मैं इसलिए एसएसपी महोदय को मिला कि इसकी जांच की जाए। और चूंकि ये तात्कालिक मामला है, ये मामला ऐसा है कि ये नुकसान जो करेगा कल शाम तक नुकसान करता रहेगा मुझे राजनीतिक रूप से, इसी मकसद से ये वीडियो चलाया गया है। तो पहले तो इसकी जांच करें। मेरा कहीं कोई लेना देना उससे नहीं है, मेरा एक पैसे का कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, मेरे परिवार के नाम पे नहीं, मेरे रिश्तेदारों के नाम पे नहीं, मेरे दूर के रिश्तेदारों के नाम पे नहीं। मेरा एक पैसे का अगर उसे कोई संबंध मिलता है तो जो बोले वो करें। ये सब झूठ फैलाने के लिए कर रहे हैं और इस झूठ को रोका जा सके इसलिए मैं निवेदन लेके एसएसपी महोदय के पास आया। एक चीज की बड़ी बात देखी जा रही है कि लगातार सबकी नजरें गढ़वाल सीट पर टिक गई हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को डर लग रहा है। हाँ, निश्चित रूप में। ये देखिए, मैंने कई दिन पहले ये कह दिया था कि ये इस मोड़ पर ये चुनाव आ गया कि जिसमें केंद्र और राज्य की सरकारें गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहती। वो इसलिए नहीं जीतने देना चाहते कि मैं उनकी आंख की किरकिरी हूँ। मैं तमाम जो जनहित के मुद्दे उनको उठा रहा हूँ। कितने बेशर्मी की बात है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अग्निवीर पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये तो जनता का मुद्दा है ना, हक का मुद्दा है, तो मैं उसको उठा रहा हूँ। तो मैं उनकी आंख की किरकिरी हूँ, इसलिए वो जीतने नहीं देना चाहते। लेकिन गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। आज गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की जनता एकमुठ हुई है, तो उसके पीछे ये कारण है कि मैं जनता के हित के मुद्दों को उठा रहा हूँ। अभी आप षड्यंत्र की बात करें तो कई प्रकार के षड्यंत्र कर रही है, आपके पीछे क्या क्या है? सभी षड्यंत्र हैं। अभी मैंने जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट पैठानी को फ़ोन किया। मुझे सूचना है कि फलां व्यक्ति वहाँ पर रुपए बांट रहे हैं। तो मैंने शिकायत की अभी कि भाई आप लोग क्या देख रहे हैं, वहाँ जाइए। तो अभी वो लोग गए हैं। तो इस प्रकार तमाम जगह है। सतपुली में शराब का आपने देख ही लिया है, कितना बड़ा जखीरा बरामद हुआ, तो वही सब देख ही लिया आपने। इनको जनता पर विश्वास नहीं है, अब इनको इसी चीज़ पर विश्वास है कि इस तरह मतलब गलत तरीके अपनाकर चुनाव जीत सकें, ये इसी पर विश्वास है। जो लोग आपसे जुड़े हुए थे लास्ट तक भी कांग्रेस भाजपा ने उनको तोड़ने की कोशिश की, कुछ लोग टूटे भी हैं। इससे कितना नुकसान होगा कि फायदा होगा कांग्रेस? मैं पहले कह चुका हूं कि दो तरह के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक वो लोग जो लालच में गए हैं और दूसरे वो लोग जो डर कर गए हैं। अब ये तय उन लोगों को करना है जो गए हैं कि वो लालच में गए हैं या डर कर गए। अचानक किसी की आत्मा जाग उठती है कि बलूनी जी बहुत बड़े विकास पुरुष हैं, भाजपा के कैंडिडेट बहुत बड़े विकास पुरुष हैं। ये अचानक अगर किसी की आत्मा जाग उठे तो आप समझ सकते हैं कि कल तक जो गरिया रहे थे, गाली दे रहे थे, आज उनको अचानक आत्मा जाग गई। तो कैसे जागी? रात में कुछ विटामिन प्रोटीन का इंजेक्शन लगा क्या कि आत्मा जाग गई? तो ये आप समझ सकते हैं खुद ही। आज जिस ढंग से जनता का प्यार आपको मिला है, कई जगह देखने को ये मिला कि लोग कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे हैं, केवल गणेश गोदियाल को वोट कर रहे हैं। देखिए, इसका असर होता है, व्यक्ति का भी असर होता है, पार्टी का भी असर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तमाम वोट मुझे मिल रहे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से मिल रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब कुदरत को कुछ करना होता है ना, तो कुदरत ऐसा करिश्मा कर देती है कि लोग देखते रह जाते हैं। किसी ने ये सोचा था कि दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बाकी सभी दलों को 3-4 सीटों पर समेट देंगे? किसी ने सोचा था? लेकिन विधना के मार्ग हैं तेते, सरग नखत तन रोमा जेते। विधाता के इतने तरीके हैं, अगर विधाता को कोई कुछ करना है, कुछ करना है, निर्णय तक पहुंचना है, तो उसके इतने तरीके हैं कि इंसान उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो बीजेपी फजूल का ये सब नाटक करके
चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। विधना ने जो ठान लिया है उसने होना है, और विधना ने ये ठाना है कि गणेश गोदियाल को संसद पहुंचाना है। एक बात देखने को बहुत बड़ी है, चाहे लोगों के दिलों पे आपने राज किया, लोगों की सहानुभूति आपको मिली, लोगों का प्यार आपको मिला है। एक बात ये तो है कि आज लोगों की नज़र में आप जीते हुए हैं। रिजल्ट तो जो भी होगा, जिससे भी होगा, जिसके पक्ष में भी होगा, लेकिन इतना तो मानते हैं आप कि आज आप जीत चुके हैं। देखिए, मैं जीतना हारना मैं नहीं हूँ कुछ। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ये सब जनता की है जीत, जो है वो जनता की ताकत है। जनता जिसको वो ताकत देगी वो जीतेगा। पर एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वोटों की भीख मांगता रोने लग जाता है। मुझे आपने मजबूर कर दिया। मैंने कल कहा कि जब जोशीमठ के लोग विलाप कर रहे थे, तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको माओवादी कहा, ठीक है। और आज रोए भी नहीं, रोने का नाटक कर रहे हैं। रोए हो? आंसू देखे आपने? आवाज कर रहे थे, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इसी तरह कर रहे थे ना। तो रोने का नाटक कर रहे थे। देखिए, ये रोए, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये चुनाव हार चुके हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। आपने पूरे क्षेत्र में चुनाव भ्रमण किया, सबसे ज्यादा जनसभाएं की आपने, अधिकतर लोगों से मिले, क्या लगता है आपको कितना का मार्जिन? अभी मेरे बोलने की सीमाएं हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी ये चुनाव प्रचार बंद हो गया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता अभी। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल इतना बोलना चाहूँगा कि एसएसपी ऑफिस में मैं इसलिए अभी आया था कि मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रामनगर में बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उसकी शिकायत करने आया था। मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ अभी तो मैं समझता हूँ कि कहीं वो नियमों का उल्लंघन ना हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद गोदियाल जी, बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ गोदियाल जी थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने शिकायत करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पौड़ी पहुंचे हैं कि उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिससे उनको कहीं ना कहीं उनके चुनाव में उसका नुकसान हो सकता है। इसमें तुरंत कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। पौड़ी से हिमालय प्लस के लिए प्रमोद खंडूड़ी।